शासकीय विभागों से आम नागरिकों को उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं और उनकी समस्याओं के 100% निराकरण के लिए मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान का दूसरा चरण चलाया गया। 29 मई 2023 को खरगापुर तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत देरी में एसडीएम सौरभ मिश्रा एवं तहसीलदार अनिल गुप्ता ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और मौके पर ही उनका निराकरण कराया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के अंतर्गत ग्रामीणों की समस्या को त्वरित निराकरण के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर शिविरों के आयोजन का सिलसिला जारी है। इसी सिलसिले में बलदेवगढ़ एसडीएम सौरभ मिश्रा एवं तहसीलदार डॉक्टर अनिल गुप्ता और प्रशासनिक अमला ग्राम पंचायत देरी पहुंचा, जहां पर एसडीएम एवं तहसीलदार ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और उनका मौके पर ही निराकरण कराया। बता दें कि जिले की ग्राम पंचायत देरी में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के तहत शिविर का आयोजन किया गया। इसमें सभी विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। खरगापुर से राम रिछारिया की रिपोर्ट। सर, मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के अंतर्गत लोगों की किन किन समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है? बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जन सेवा अभियान चरण 2 के शिविर चल रहे हैं पूरे प्रदेश में, और इसी चरण में देरी में आज विशेष शिविर का आयोजन हमारे तहसीलदार साहब के नेतृत्व में किया गया है। क्योंकि यहाँ पर और पहले भी शिविर हुए हैं, लेकिन यहाँ की जनसंख्या भी काफ़ी है और ऐसा लगा कि यहाँ पर फिर से शिविर करना चाहिए, तो आज सुबह से शिविर चल रहा है 10 बजे से जी। इसमें बेसिकली 67 प्रकार की सेवाएं हैं अलग अलग विभागों की, और जो हमारी सीएम हेल्पलाइन है उनका भी निराकरण किया जाएगा। आज मैंने देखा कि कुछ विशेष प्रयास भी किए हैं तहसीलदार साहब ने, जैसे जो पीएम सीएम किसान के सत्यापन नहीं हो पाते हैं या डीबीटी नहीं हो पाती है या खाते खोलने में दिक्कत जाती है, तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के जो हमारे यहाँ के कार्यकर्ता हैं स्थानीय, उनको बुलाया गया और उन्होंने मौके पर खाते भी खोले। आपने भी देखा कि मैंने भी आपके सामने खाते खुलवा के और ट्रांजेक्शन भी करके देखा जी। यहाँ पर जिन कुछ योजनाएं हैं, जिसको 1 साल से ज़्यादा यदि किसी को हो गया और जन्म प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं मिला है, तो उनको शपथ पत्र देना पड़ता है कि हमने अभी तक प्राप्त नहीं किया है कहीं और से। तो वो शपथ पत्र बनाने के लिए यहाँ पर नोटरी वकील साहब लोग भी उपस्थित हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। ये यहाँ का आपसी सहयोग है। यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधिगण, हमारे सरपंच साहब लोग, पंचायत के सचिव, पूरे पटवारी 8-10 जो हमारे हल्के उनके आसपास के, आम जनता, मीडिया से सभी लोग सहयोग कर रहे हैं। इन 67 सेवाओं के अलावा भी यदि कोई आवेदन आता है, किसी की कोई बात आती, तो वो भी हम लोग सुन रहे हैं, और ये आज ही नहीं, आगे भी यदि जरूरत पड़ी तो और भी लगाएंगे। हमारी महिला बाल विकास की टीम पूरी बैठी है, वो इस क्षेत्र में जितनी भी अभी तक डीबीटी नहीं हुए थे, जिनने फॉर्म भरे थे लाडली बहना के, उनके डीबीटी का कार्य भी आज लगभग 99% कंप्लीट हो गया है, मैंने देखा। तो इससे कोई भी महिला वंचित नहीं रहेगी, जिसको लाडली बहना का जो राशि प्राप्त हो वो सही समय पे हो जाए। तो सर, मौके पे कितने लोगों का निराकरण कर दिया? मौके पे जैसे मुझे अभी जानकारी मिली, लगभग लोग आते जा रहे हैं और अभी भी आ रहे हैं। लगभग 500 के आसपास लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं सुबह से जी। और उसमें सबसे अधिक जो राजस्व के योजनाओं का जो क्रियान्वयन किया गया, जिनमें खसरा खतौनी का जो वितरण पिछले 1 महीने से किया जा रहा था, तो उनका पूरा रिकॉर्ड मैंने खुद देखा कि पटवारियों ने वितरण किए हैं अपने ग्रामों में। दूसरा, 1 साल के बाद वाले जो जन्म प्रमाण पत्र हैं, यदि 1 साल हो गया है वो, या अविवादित नामांतरण के केस हैं, या किसी को जाति प्रमाण पत्र चाहिए तो उनके आवेदन हैं। लोक सेवा उपकेंद्र के संचालक भी यहाँ पर उपस्थित हैं, आपके मतलब यहाँ पर सभी की सुविधा के लिए। यहाँ पर कंप्यूटर और प्रिंटर भी लगाए हुए हैं तहसीलदार साहब ने, जिससे यदि किसी को मौके पे यदि वो चाहिए प्रिंट चाहिए। और हाँ, जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग 2500 तो आज ही जो खसरा खतौनी की नकल है वो आज की डेट में मैंने पूरे चेक करके देखे हैं, तो वितरित किए गए हैं। और ये पूरा जब से शुरू हुआ है अभियान, तब से ये काम चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि उद्देश्य इसका यही है कि जो सेवाएं लोगों को दे सकते हैं हम, उनका मौके पर सही समय पर निराकरण करके उनको दे सकते हैं। थैंक यू सर। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के अंतर्गत लोगों की किन किन समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है? बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जन सेवा अभियान चरण 2 के शिविर चल रहे हैं पूरे प्रदेश में, और इसी चरण में देरी में आज विशेष शिविर का आयोजन हमारे तहसीलदार साहब के नेतृत्व में किया गया है। क्योंकि यहाँ पर और पहले भी शिविर हुए हैं, लेकिन यहाँ की जनसंख्या भी काफ़ी है और ऐसा लगा कि यहाँ पर फिर से शिविर करना चाहिए, तो आज सुबह से शिविर चल रहा है 10 बजे से जी। इसमें बेसिकली 67 प्रकार की सेवाएं हैं अलग अलग विभागों की, और जो हमारी सीएम हेल्पलाइन है उनका भी निराकरण किया जाएगा। आज मैंने देखा कि कुछ विशेष प्रयास भी किए हैं तहसीलदार साहब ने, जैसे जो
पीएम-सीएम किसान के सत्यापन नहीं हो पाते हैं या डीबीटी नहीं हो पाती है या खाते खोलने में दिक्कत जाती है, तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के जो हमारे यहाँ के कार्यकर्ता हैं स्थानीय, उनको बुलाया गया और उन्होंने मौके पर खाते भी खोले। आपने भी देखा, ये मैंने भी आपके सामने खाते खुलवा के और ट्रांजैक्शन भी करके देखा। जी। यहाँ पर जिन कुछ योजनाएं हैं, जिसको 1 साल से ज़्यादा यदि किसी को होगा और जन्म प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं मिला है, तो उनको शपथ पत्र देना पड़ता है कि हमने अभी तक प्राप्त नहीं किया है कहीं और से। तो वो शपथ पत्र बनाने के लिए यहाँ पर नोटरी वकील साहब लोग भी उपस्थित हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। ये यहाँ का आपसी सहयोग है। यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधिगण, हमारे सरपंच साहब लोग, पंचायत के सचिव, पूरे पटवारी 8-10 जो हमारे हल्के उनके आसपास के, आम जनता, मीडिया से सभी लोग सहयोग कर रहे हैं। इन 67 सेवाओं के अलावा भी यदि कोई आवेदन आता है, किसी की कोई बात आती, तो वो भी हम लोग सुन रहे हैं और ये आज ही नहीं, आगे भी यदि जरूरत पड़ी तो और भी लगाएंगे। हमारी महिला बाल विकास की टीम पूरी बैठी है। वो इस क्षेत्र में जितनी भी अभी तक डीबीटी नहीं हुए थे, जिनने फॉर्म भरे थे लाडली बहना के, उनके डीबीटी का कार्य भी आज लगभग 99% कंप्लीट हो गया है, ये मैंने देखा। तो इससे कोई भी महिला वंचित नहीं रहेगी, जिसको लाडली बहना का जो राशि प्राप्त हो वो सही समय पे हो जाए। तो सर मौके पे कितने लोगों का निराकरण कर दिया? मौके पे जैसे मुझे अभी जानकारी मिली, लगभग लोग आते जा रहे हैं और अभी भी आ रहे हैं। लगभग 500 के आसपास लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं सुबह से जी। और उसमें सबसे अधिक जो राजस्व के योजनाओं का जो क्रियान्वयन किया गया, जिनमें खसरा खतौनी का जो वितरण पिछले 1 महीने से किया जा रहा था, तो उनका पूरा रिकॉर्ड मैंने खुद देखा कि पटवारियों ने वितरण किए हैं अपने ग्रामों में। दूसरा, 1 साल के बाद वाले जो जन्म प्रमाण पत्र हैं, यदि 1 साल हो गया है वो, या अविवादित नामांतरण के केस हैं, या किसी को जाति प्रमाण पत्र चाहिए तो उनके आवेदन हैं। लोक सेवा उपकेंद्र के संचालक भी यहाँ पर उपस्थित हैं, आपके मतलब यहाँ पर सभी की सुविधा के लिए। यहाँ पर कंप्यूटर और प्रिंटर भी लगाए हुए हैं तहसीलदार साहब ने, जिससे यदि किसी को मौके पे यदि वो चाहिए है, प्रिंट चाहिए। और हाँ, जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग 2500 तो आज ही जो खसरा खतौनी की नकल है वो आज की डेट में मैंने पूरे चेक करके देखे हैं, तो वितरित किए गए हैं। और ये पूरा जब से शुरू हुआ है अभियान, तब से ये काम चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। सर, जो मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान का शिविर लगाया गया है आज देरी ग्राम पंचायत में, इसका क्या उद्देश्य था? मुख्यमंत्री जन सेवा जो अभियान है, उसके अंतर्गत 68 प्रकार की सेवाओं को निराकृत किया जा रहा है। यहाँ आज एक विशेष कैंप लगाया गया डेयरी में। हमने राजस्व विभाग का एक कैंप लगाया है। यहाँ पर राजस्व से संबंधित जो भी शिकायतें हैं या जो विषय हैं, आय प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जन्म और मृत्यु के प्रमाण पत्र, इसके अलावा पौती नामांतरण, सामान्य प्रकार के बंटवारा और इन अन्य सेवाओं को भी हमने इसमें सम्मिलित किया है, ताकि कृषकों को उनकी समस्याओं का निराकरण उनके घर पे ही मिल सके। और इसी तारतम्य में हमने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि, इन दोनों के लिए भी एक विशेष शिविर का आयोजन किया, ताकि लोगों को उनको जो है सहूलियत से एक ही कैंप में समस्त सुविधाओं का लाभ प्राप्त हो सके। इस शिविर में लगभग कितने आवेदन प्राप्त हुए, कितनों का निराकरण तुरंत किया गया? इस शिविर में लगभग जो है 250 तो आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा हमने खसरा खतौनी की नकल यहाँ वितरित की है, जो लगभग 2-2,500 है। और इसके अलावा अन्य प्रकार के आवेदन आते जा रहे हैं। अंत में जब पूरी सूची बन जाएगी तभी इसके बारे में मैं बता पाऊंगा।